सर आप क्या एडवाइस करेंगे दवाइयों के मामले में, कौन सी रखनी है वो जो बॉक्स आपके पास होता है उसमें? जी, कोरोना के समय में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया और उसका खामियाजा ये भुगता। उनमें से बहुत सारे लोग घर में बीमार होने के बाद में अस्पताल पहुँचे। तो मेरा ये आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन न करें, बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई लेना चाहे तो एक पैरासीटामोल, जैसा कि मैम ने बताया, वो लें। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही न करें, क्योंकि होता क्या है कि सीज़न में चेंज ऑफ वेदर के साथ में जैसे ही हमारी विंटर आती है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार जब समर आएगा उस समय भी लोगों को खांसी जुकाम होगा, उस समय भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन करूँगा, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वैसे ही बैन है। बैन इन द सेंस कि उसको कोई भी व्यक्ति बगैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बेच नहीं सकता। लेकिन होता यह है कि फार्मेसी की दुकान पे जाके हर कोई व्यक्ति लेके आ जाता है। वो थर्ड जनरेशन हमारे जैसे डॉक्टर्स के लिए, जो हम सुपर स्पेशलिटी में काम करते हैं, हमारे लिए इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि जब हम कोई बड़ी सर्जरी या कोई बड़ा इंटरवेंशन करते हैं और जब हम उनको कोई एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर 95% जो एंटीबायोटिक उन्होंने पूरे अपने 50 साल की ज़िंदगी में ले ली है, उससे उनको ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मात्र उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मात्र या 1 या 2 या 3 एंटीबायोटिक से ज़्यादा रह नहीं जाती है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसलिए उनको एंटीबायोटिक द्वारा ट्रीट न किया जाए। सर आप भी यही बात कहेंगे? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करना क्या है घर में। हाँ। नहीं करना तो हम सबने बता दिया, लेकिन करना क्या है, ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो सबसे पहले अपने सिम्टम्स को पहचानना है। फीवर है, खांसी है हल्की फुल्की, जुकाम है, बॉडी एक है, तो वायरल सिम्टम्स हो सकते हैं। घर में एक से ज़्यादा का हो गया तो डेफिनेटली वायरल है ये। वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसा कि हम जो भी नई मार्केट में एंटीबायोटिक आती है, जैसे नीजल वैक्सीन आई है, नीजल एंटीबायोटिक्स आई हैं, हम फ़ौरन लेना चालू कर देते हैं। तो सेल्फ ट्रीटमेंट किसी भी नई दवाई से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके सिम्टम्स पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क है, ट्रैवल करके आप आए हैं, कोई और एक्सपोजर है जिससे आपको लगता है कि हाँ कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, टेस्टिंग मस्ट है, क्योंकि जब आप टेस्टिंग कराएंगे तभी जीन सीक्वेंसिंग तक हम पहुंच पाएंगे और तभी हमें पता चलेगा कि आगे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, कॉमन कोल्ड है या कोविड की तरफ सीवियर है मामला, तो आपको थोड़ा सा जाकर चेक करवाना। ये एंटीबायोटिक्स की तो बात होगी, एंटी चाइनेटिक की भी बात कर लें सर? हाँ बिल्कुल। देखो रूबिका, मैं यही कहूँगा कि जैसे सर्दियाँ होती थी पहले, हर दोनों की तरफ में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी, मगर जब 2-3 साल से यही हो रहा है, चीन पे भरोसा करना मुश्किल है। अब जो LAC है वो LOC टाइप बन रही है, क्योंकि अब जो पोस्ट ग्रैबिंग, जैसे यांगसे में 9 दिसंबर को आए तो क्या था उनका मकसद? पोस्ट ग्रैब करना, हाँ। आपको एम्बेरस करना, तो अब क्या होता, इसलिए अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है। अभी भारत की प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और देखो, आप जब कोविड-19 की बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा फौज क्या कर रही है? अगर कोविड-19 वहाँ पहुँच जाता, वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती, वहाँ तो आपने गार्ड करना है, आप पोस्टों पे इकट्ठे हैं, आप डिफेंस लें। मगर हमारा बड़ा तरीका है, फौज के अंदर हम यकीन करते हैं कि जो आपका कोविड-19 वो ना पहुंचे, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करते हैं। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज भारत की फौज सक्षम है, तैयार है, और ये कुछ भी कर ले चीन, हमें पता है क्या करना है। हाँ, सामरिक तरीके से जो मैं समझता हूँ, देखिए ये जो वेव है, चाहे वो कोरोना का चाइना में भी ख़त्म हो जाएगा, ये मैं मान के चलता हूँ, जो बट भारत के ऊपर जो वेव आती है और बहुत 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 ही चिंताजनक है। इसको हल्के में शायद, और जिस तरह से पार्लियामेंट में देखते हैं जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, ये बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहने की, और देखिए हम बहुत सामरिक तरीके से आज के दिन में हम प्रोएक्टिव चीज़ें कर रहे हैं, जो कि आपको टीवी चैनल पे हम बात नहीं कर सकते। और उसकी चीज़ें आप देख रहे हैं यांगसे में, और उसकी नॉर्थ सिक्किम में आप देखें, हमारी एक अभी दुर्घटना हुई है, वो चीन को आप लोग संभाल लेंगे, कोरोना को हम सबको मिलकर संभालना है। हाँ, हाँ, नहीं ले रहे हैं मैम, हल्के में, इसीलिए तो इतना बड़ा पैनल बुलाया है। डॉक्टर व्यास, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, 10 सेकंड। छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो अभी बीच में बोला कि 15 दिन आने वाले जो हमारे लिए कॉशियस है, वो क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही जो सर कह रहे हैं उसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ कि होता क्या है कि चाइना से जो वेव अपीयर होती है वो जाती है पहले यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ से अगर ये म्यूटेंट वायरस इंडिया में आया, देन इट कैन बी लीथल।
सो दिस इज द वे, यही कारण है कि जो हम 15 से 20 छुट्टियों पर दिन जाओगे, छुट्टियों से वापस आओगे, म्यूटेंट वाला वो लेकर आ गए तो गड़बड़ हो सकती है, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पूरा ख्याल रखना है। आप अगर बाहर घूमने जा भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, प्रभु प्लीज उसका ख्याल रख लीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।